आप देखिए किसी मजदूर को कोई कुछ मिला है? सिर्फ 5 किलो अनाज, और वो भी किसान तक भी ले रहे हैं। और देखिए मजदूर के अंदर से निकलती ये आहा। खेत में काम करने वाला मजदूर है, ट्रॉली भरने वाला मजदूर है, मिल तक ले जाने वाला मजदूर है, लेकिन नाम किसान का है। वो मजदूर गायब है। तो उस मजदूर के प्रति क्या रवैया रहा है पिछले 50 सालों में किसान का? किसान तो अपनी मौज मस्ती में रहे। मजदूर को इतना पता नहीं था, जो किसान के यहाँ मजदूरी करता है वो सुबह ही दिन निकलने से पहले अंधेरे में ही किसान के यहाँ काम पे चला जाता है। उसके बाद शाम को जब बच्चे उसके सो जाते थे तब घर में आता था। बच्चों को ये पता नहीं होता था कि उनका पिता कौन है। पूरे दिन में अपने पिता के दर्शन नहीं करते थे। इतना शोषण किसान जो है मजदूरों का करता था। आज हम चर्चा करते हैं किसान और मजदूर को लेके। ये गांव महेशपुर है और कुछ ऐसे लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं जिन्होंने किसान और मजदूर को बहुत नज़दीक से महसूस किया है और जिया है। और नलकूप, जो सरकारी नलकूप होता है, उसमें एक लंबे समय तक जॉब की है। अब रिटायरमेंट की लाइफ जी रहे हैं। सर, जानना चाहेंगे कि किसान और मजदूर का जो तालमेल है आपने अपनी ज़िंदगी में किस तरह से महसूस किया? एक को किसान तो ज़मीन का मालिक है बस, और वो खेती करनी नहीं जानता। खेती तो मजदूर ही करता है। अच्छा, मजदूर के साथ जैसे आम तौर पे किसान आंदोलन होते हैं, किसानों का ही जिक्र आता है, लेकिन उसके पीछे मजदूर है। खेत में काम करने वाला मजदूर है, ट्रॉली भरने वाला मजदूर है, मिल तक ले जाने वाला मजदूर है, लेकिन नाम किसान का है। वो मजदूर गायब है। तो उस मजदूर के प्रति क्या रवैया रहा है पिछले 50 सालों में किसान का? तो किसान तो अपनी मौज मस्ती में रहे। किसान तो उसके ज़मीन के मालिक से किसान है, नहीं खेती मजदूर ही है। मैं बता दिया। आप क्या कहेंगे? मजदूर को इतना पता नहीं था, जो किसान के यहाँ मजदूरी करता है वो सुबह ही दिन निकलने से पहले अंधेरे में ही किसान के यहाँ काम पे चला जाता है। उसके बाद शाम को जब बच्चे उसके सो जाते थे तब घर में आता था। बच्चों को ये पता नहीं होता था कि उनका पिता कौन है। पूरे दिन में अपने पिता के दर्शन नहीं करते थे। इतना शोषण किसान जो है मजदूरों का करता था। अच्छा, उस दिन में ड्यूटी के बाद रात में जो पानी चलता था उसका कभी कोई पैसा मिलता था या नहीं मिलता था? लेकिन मजबूरी थी मजदूर की जाने की। इस पर भी रोशनी डाल। वो तो मजदूर ही जाता था पानी देने के लिए, लेकिन उसका महीने का मेहनताना तय कर लिया जाता था। और वो मेहनताना इतना कम होता जिससे कि उसके जीवन का जो है पूरा ही भी नहीं पड़ता था सही ढंग से। अच्छा, किसान ने किस हद तक शोषण किया है मजदूर का? मजदूर का शोषण तो ये आप ये देखिए, अगर किसान के पास कोई मजदूर है, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजता है, तो उसको ये शिक्षा दी जाती थी कि बच्चों को स्कूल भेजेगा, क्या मिलेगा वहाँ से, इसको यहीं रहने दे। किसान का मतलब ये होता था कि अगर इसका बच्चा शिक्षित हो जाएगा, तेरे पास मजदूरी कौन करेगा। ये एक सबसे बड़ा शोषण था। और कभी उसको अच्छी राय, डायरेक्शन, कोई राय कभी नहीं दी। किसान जो है मजदूर को कभी अच्छी डायरेक्शन ना तो कभी पहले दी और ना अब दे सकता है। अच्छा, जैसे किसान मजदूर संगठन बने हुए हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या किसान मजदूर संगठन हो सकता है? किसान मजदूरों का कोई संगठन नहीं हो सकता है। मजदूरों का जो शोषण करता है सबसे ज़्यादा किसान ही करता है। आप देखिए, जो अंधेरे में सुबह 4 बज के किसान के यहाँ मजदूरी पे चला जाता है और शाम को रात को 8-9 बजे घर आता है, तो ये क्या शोषण नहीं है? कितने घंटे की ड्यूटी बनती है? अच्छा, मजदूरों का इतना ज़बरदस्त शोषण जो किसानों ने किया है, लेकिन आज तक उसकी आवाज़ नहीं उठी है। आवाज़ कौन उठाएगा? जितने नेता हैं वो सब बड़े तबके के लोग हैं। किसानों का कोई नेता ही नहीं है। अगर कोई नेता एक आता है, किसानों का नहीं, मजदूरों का। मजदूरों का कोई नेता ही नहीं है। अगर मजदूरों का कोई नेता होता तो मजदूरों की बात उठाता।
आज भी आप देखें कि संसद में या विधानसभा में कई मजदूरों की बात उठती है। नहीं, ग्राउंड पे फिर मैं वापस लेके चलता हूँ। जो एक किसान के यहाँ मजदूर की जो तनख्वाह, जो सैलरी फिक्स की जाती थी, उसमें दिन की ड्यूटी के साथ साथ रात की जो ड्यूटी होती थी, कभी उसका कभी पैसा नहीं मिलता था। तो उसको शोषण कहेंगे, क्या कहेंगे आप? किसान ने कभी दिन की ड्यूटी तय करी ही नहीं। किसान तो 24 घंटे में मजदूर को लगाता था और 24 घंटे तक ही उसका शोषण होता था। और कभी सरकार ने इसको फोकस भी नहीं किया। सरकार ने फोकस नहीं किया। अब आप आज ही देखिए, मोदी सरकार है, किसानों को पेंशन भी दे रही। उस पर जो आप किसान जो सामान खरीद रहे हैं, खाद पे भी वो छूट दे रही है, सब्सिडी, बीज पे सब्सिडी है। और जी अगर आप देखेंगे जो कृषि के जितने यंत्र हैं उन पर सब पर सब्सिडी है। आप देखिए किसी मजदूर को कोई कुछ मिला है? सिर्फ 5 किलो अनाज, और वो भी किसान तक भी ले रहे हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम शादीलाल बिरला है और यहाँ पूर्व में ब्लॉक नानोता का ब्लॉक अध्यक्ष भी रहा हूँ वाल्मीकि समाज का। और देखिए मजदूर के अंदर से निकलती ये आहा एक आवाज़, जिसके अंदर वास्तव में एक ऐसी सच्चाई है जो हर आदमी इसको ना डाइजेस्ट कर सकता, ना समझ सकता। और हम एक बात दावे के साथ कह सकते हैं कि किसान ने मजदूर का जितना शोषण किया है, किसान ने मजदूर को जितना हकीर समझा है, किसान ने मजदूर के साथ कभी इंसाफ नहीं किया। इस जुल्म सितम की दास्तां, इस शोषण और शोषित वर्ग और वंचित वर्ग की दास्तां आज तक किसी ने बयान नहीं की। और आज भी वो दबदबा, वो असर, वो प्रभाव किसान का मजदूर के ऊपर सीधे दिखाई देता है। बल्कि हमारा तो ये मानना है, हमने जब ग्राउंड पे जाके अपने रिपोर्ट कार्ड में सर्वे किया तो 99% जो प्रधान पद पे दावेदार हैं वो भी जनरल किसान तबके से आते हैं। और हमेशा हर किसान की हमने ये बात देखी है, हर प्रधान तक की ये बात देखी है, जब वो मजदूर के घर जाता है, मजदूर से मिलने की कोशिश करता है, कभी उससे उसके हालचाल पूछने की कोशिश नहीं करता। सिर्फ अपने वोट बैंक की बात करता है, अपनी राजनीति की बात करता है, अपने मुफाद की बात करता है, अपने मतलब की बात करता है, सिर्फ अपनी बात करता है। इस जुल्म और सितम के खिलाफ रिपोर्ट कार्ड ने एक मुहिम छेड़ी है। गाँव दर गाँव जाकर, डोर टू डोर जाकर अपने मजदूर भाइयों को जगाना हमारी मुहिम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। बने रहिए हमारे साथ, खास तौर से इस रिपोर्ट में मजदूरों के लिए रिपोर्ट है। नए अपडेट के लिए बने रहें एन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।